पूछा जा रहा है। कितना सीट मांग रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी, इसके बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितना सीट मांग रही है। स्पष्ट बता दीजिए कितना जानकारी है। नहीं, 10, 20, 30? मेरे ख्याल से जो है, एक तो वहाँ पे 3 वामपंथी पार्टियां हैं सीपीआई, मुख्य रूप से, सीपीएम और माले। इसके अलावा वहाँ पे एसयूसीआई भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है और वामपंथी पार्टियां हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक सीट मांग रही है, वो चुनाव लड़ेगी बिहार में। ठीक है, तो एक ये था कि सारी वामपंथी पार्टियां मिल करके जो है आरजेडी से बात करने के लिए जाए, कांग्रेस से बात करने के लिए जाए और टोटल लेफ्ट फ्रंट को कितना सीट हो इस पे बात की जाए। कितना मिल रहा है? लेकिन इस पे सहमति नहीं बनी और सीपीआई सीपीएम एक साथ बात करने के लिए गई और सीपीआई एमएल अलग से बात करने दीपाकर भट्टाचार्य राजी नहीं हुए मेज पे आपके साथ बैठने के लिए। मतलब ये सब चल रहा है। देखिए क्या है कि 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था तो बेगूसराय सीट जो है महागठबंधन नहीं छोड़ी, लेकिन आरा सीट जो है महागठबंधन ने छोड़ दिया था। इसीलिए आपने जो 4 लाख वोट के अंतर की बात की थी, वो अंतर बड़ा दिखता है, क्योंकि 1,92,000 वोट तनवीर साहब को आया, 2,70,000 वोट हमको आया। हमने अपनी जमानत बचाई, ठीक है, गिरिराज बाबू जीत गए। वो कहते हैं ना कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। हाँ। और लोग फिर ये कहने लगे कि आपका वोट और आरजेडी का वोट जोड़ देंगे तब भी जो है बीजेपी जीत रहा है। तो ये पोस्ट इलेक्शन कैलकुलेशन है, प्री इलेक्शन कैलकुलेशन में डिस्कोर्स बदल जाता है। अच्छा ये बताइए हमको, कन्हैया कुमार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब इस पे एक सहमति बन गई है। हालांकि मैं इस बात के साथ ये जोड़ देता हूँ कि पार्टी जो कहती है वो हम लोग करते हैं, पार्टी के एक डिसिप्लिन कैडर है। शास्त्रों में इसको ओपन एंडेड जवाब कहा गया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे पर पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और फिर नाम आएगा और पर्चा भर देंगे। मेरी पार्टी की भी ये समझ है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना क्यों? चाहिए। क्योंकि जब आप खुद चुनाव लड़ते हैं तो आप अपनी ही सीट पे इतना फोकस्ड होते हैं कि अन्य सीटों पे जाकर के आप काम नहीं कर पाते हैं। मैं तो चुनाव में जाने से पहले इस बात की चिंता में हूँ कि चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किया है कि कैसे इलेक्शन होगा। मुझे तो लगता है कि चुनाव से पहले शायद ये कहना पड़े, ये करना पड़े कि नहीं ऐसे चुनाव नहीं होगा। चुनाव तो उसके लिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल अगर चुनाव लड़ते हैं नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं देखिए कन्हैया आपका, लेकिन जो तर्क है इसके हिसाब से तो फिर किसी भी बड़े नेता को किसी भी सीट से, क्योंकि वहीं फंस जाएगा, फिर तो आपको लोकसभा भी नहीं लड़ना चाहिए था। आप और जगह जाके सीपीआई तो हम 2 ही सीट तो लड़ रहे थे लोकसभा। हाँ, दूसरा प्रदेश के बाहर। आप तो राष्ट्रीय नेता है ना? नहीं, अपने मन से जो है वैसे तो जो है। अरे आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं भाई सीपीआई की। नहीं, वो ठीक बात है। आप बिहार कार्यकारिणी के मेंबर थोड़ी, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं, लेकिन बिहार चुनाव पार्टी कहेगी तो लड़ जाएंगे। सेंटर की तरफ से जाकर के मुझे बिहार के लिए काम करना है। पार्टी कहेगी तो लड़ जाएंगे। पार्टी में एक सहमति है, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मतलब पता नहीं, ठीक है, अब आप भी मेरे ऊपर क्यों ही भरोसा कर लेंगे, क्योंकि आपको भी तो रोज नेताओं से ही पाला पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ एक नेता की तरह नहीं, आप कुछ सीटों के नाम चल रहे हैं बेगूसराय की और आसपास की, यहाँ सब बात जो है वो है। मतलब मैं ये मान के चलूं कि मैं आपसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अगर मुखातिब होऊंगा, हाँ, तो सीपीआई के प्रचारक के तौर पर होऊंगा, उम्मीदवार के तौर पर नहीं होऊंगा। हाँ, बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस। हाँ, ये लग रहा है।